नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख को यानी कि जिस दिन बिहार में 5वें चरण का चुनाव हो रहा था, उस दिन छपरा से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया था। आपको मालूम है कि छपरा में क्या कुछ हुआ है। देखिए अब इस मामले को लेकर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी ने भी बहुत कुछ बोला है और इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत। आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि छपरा से क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस मामले में। देखिए छपरा में जो 20 तारीख को और पोलिंग 21 तारीख। हाँ, 20 तारीख को पोलिंग के दिन जो हम्म, हुई उसी का रिपरकशन था, उसी का के हिसाब से दूसरे दिन यानी कि 21। 21 तारीख को जो घटना हुई, जो गोली चली, उसमें जो 3 लोग घायल हुए, एक की बाद में इलाज के दौरान वो मौत हो गई। तो यह तो एकदम निश्चित रूप से है। और उसके बाद जो मौत हुई उसके बारे में बता दें, किस व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं का रहने वाला है, चंदन नाम है उसका। उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। और 2 लोग घायल हैं, मनोज और गुड्डू। ये दोनों घायल हैं, ये लोगों को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस की देख-रेख में और तमाम चिकित्सक उसकी देखभाल कर रहे हैं, यह बात है। और स्थानीय प्रशासन के प्रयास से वहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पूरी तरह से नियंत्रण में है, यह बात भी है। अब रही बात कि वहाँ पर उसके अलावा जो बूथ नंबर 318 और 319, नहीं जी। यही जो इसी बूथ को लेकर के झगड़ा झंझट, ये हम्म, इतना बवेला जो मचा, उसी के कारण वहाँ पर हुआ था। और जो पहले दिन 20 तारीख को जो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की पुत्री हैं, वह गई थी। उसके बाद से ही वहाँ पर जो भाजपा समर्थक कहे जा रहे हैं, 2 गुट में जो झड़प हुई, वो उसमें जो हम्म, 2 समर्थकों में कैसे कह लें हम लोग। यानी कि राजद और भाजपा। बिल्कुल, अब जी। तो पूरी तरह से क्लियर है। और वो जो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह कार्रवाई भी सटीक की गई है, इसमें भी हम्म, कहीं कोई दो मत नहीं है। और 2 लोग को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है यानी कि हिरासत में लिया गया है। लेकिन रवि जी, एक खबर तो ये भी आ रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों ही लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कितनी सच्चाई है इस बात देखिए, में? यह बात तो कही जा रही है, हम्म, लेकिन ऑफ़िशियली यह बात नहीं कही गई हम्म, है। हम्म, लेकिन हाँ, यह बात तो है कि जब 2 पक्षों में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में जब झंझट हुई, तो यह निश्चित रूप से किसी न किसी पक्ष के तो हैं कोई न कोई। बिल्कुल या सही घायल मरने वाले, या फिर घायल होने वाले, या जो अरेस्टिंग हुई है वो, या सॉरी जिसको डिटेन किया गया है वो। तो जी। कहीं न कहीं और उसके पोज़ीशन से जो बताया जा रहा है कि उसमें हथियार भी मिला है हम्म, और गोली भी मिली, कारतूस भी मिला है। अच्छा, तो हथियार भी मिली है और गोली भी मिली है इन लोगों के पास से। बिल्कुल, ये ऑफ़िशियल माने जी ये जी जी। बयान है, कोई हमारा आपका बयान नहीं है, यह बायाब्ता वहाँ का जो बयान है। प्रेस रिलीज हाँ, जारी हुई। प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई, उस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से ही यह बात कही गई है कि हथियार भी बरामद हुआ है। तो जो 2 लोगों को डिटेन किया गया है उसमें। हम्म, तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो अगर पुलिस समरीन अगर क्विक एक्शन नहीं लेती तो यह कुछ नहीं होता। पुलिस ने हम्म, बहुत क्विक एक्शन लिया और पूरे इलाके में एक तरह से कहें तो फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हम्म, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, इसमें भी हम्म, कहीं कोई दो मत नहीं। और पूरे वरिष्ठ अधिकारी जो भी हैं सारण के, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हम्म, मतलब आपने कहा कि तमाम लोग जो हैं अब यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स भी हम लोगों को बता रहे हैं और आपको लगातार हम शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रोहिणी आचार्य का भी अब इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है और रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई है। क्या लगता है, क्या वाकई में कोई इस तरह की साजिश हुई है? देखिए, जब रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं आरजेडी हम्म, की और वह जब कह रही हैं, तो उनके बा ऐसे तो कोई बात कोई नहीं कहेगा। निश्चित रूप से उन पर हम्म, उनके खिलाफ जो अभद्र भाषा जो गाली गलौज हाँ, कहा, पत्थरबाजी कहा, जानलेवा हमला वही कहा। कह रहे हैं। देखिए, बिलो द बेल्ट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए, वह हुँ, किया गया। एक महिला के लिए, एक बिटिया के लिए, किसी की भी बिटिया हो, हमारी हो, आपकी हो, तो उसके लिए अभद्र भाषा का हुँ, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वह किया गया। तो कहीं न कहीं यह जो है सो, यह गलत निंदनीय। निंदनीय है, यह गलत, ये बात नहीं होनी चाहिए। और हुँ, उसके और अगर यदि वो प्रत्याशी थीं, तो प्रत्याशी तो हर बूथ पर जाते हैं। हुँ, यह तो बात होती है हर जगह। आप देखिए, किसी भी चुनाव में किसी भी दल के लोग हैं, वो
प्रत्याशी जाकर के उनको देखने का है कि वो कैसा वोटिंग है, क्या परसेंटेज है और क्या कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। तो वह वही रूटीन कोर्स में वह रोनी गई थी। ऐसा तो कुछ था नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई तुक्कम फजीहत करने जा रही थी और उनके साथ में कोई था भी नहीं, वो थे और उनके साथ में 1-2 जो किसी साजिश के तहत ऐसा हुआ है? देखिए, यह तो हम नहीं कह सकते, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रशासन जाँच कर रही है, चुनाव आयोग की ओर से इस पर नज़र बनाई हुई है और चुनाव आयोग खुद देख रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, तमाम लोग हैं, तो वह सबकी न अब वो जाँच का विषय है समरीन। अब वो जाँच होगी, उसमें क्या लबो-लबाब निकल के आएगा, यह देखने वाली बात होगी कि क्या फैक्ट्स क्या है वहाँ पर। फैक्ट्स क्या है, देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है रवि एफआईआर जी। दर्ज हो चुकी है, वहाँ के थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है। तो वो ऐसे में आप देखिए जिस जो पीओ है, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, तो वहाँ पर जो घटना हुई उसके साक्ष्य भी एफएसएल की टीम से लिया गया है। जाकर के सब चीज़, सारे सबूत, सारे तथ्य को इकट्ठा किया गया है। थाना प्रभारी को वहाँ से हटाकर पुल लाइन हाजिर कर दिया गया है। दूसरे का वहाँ पर रिप्लेसमेंट भी हो गया। तो यह सब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात, मुस्तैदी हाँ, से, हाँ। मुस्तैदी के साथ और एहतियात बरत रहा है कि लेकिन यह घटना जो है सो हो गई, तो यह निश्चित रूप से एक और एक बात और है, देखिए मुंगेर में भी इस तरह की घटना हुई थी। बिल्कुल, यह बिल्कुल। याद करना जी, पड़ेगा, जी, जी। मुंगेर में भी जो आरजेडी की उम्मीदवार थी अनीता अनीता देवी। अनीता देवी, उनके साथ भी उनके गाड़ी को भी उस दिन चुनाव के दिन क्षतिग्रस्त वाहन को कर दिया गया था। एक वो और ये एक सारण की घटना, यह दो जो है सो ये कहीं न कहीं ये 2 घटनाएँ हुई हैं अब तक। जगदानंद सिंह का वो पत्र भी हमें याद करना होगा। बिल्कुल, तो वो करें पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण तक तो पीसफुल रहा, लेकिन चौथे और 5वें में ये 2 इंसिडेंट हुआ और दोनों राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही हुआ। एक मुंगेर में और एक सारण में। एक सारण में, हाँ, तो बिल्कुल। यह बात तो सारी जनता बोल रही है। अंदर खाने में यह बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के 2 के साथ में यह घटना हुई है। दोनों के साथ में ये घटना हुई है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूडी की भी प्रतिक्रिया आई है और राजीव प्रताप रूडी ने साफ-साफ कह दिया है कि रोहिणी आचार्य से बड़ी चूक हो गई है और कैंडिडेट को बूथ पर नहीं जाना चाहिए था। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। क्या वाकई में रोहिणी आचार्य से कोई बड़ी गलती हो गई? देखिए, राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वहाँ पर वो सिटिंग सांसद हैं और सारण से वो चुनाव लड़े थे। तो निश्चित रूप से देखिए, आरोप-प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, अगर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि माने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, रोहिणी को नहीं जाना चाहिएगा, तो यह विषय हमारे और आपके संज्ञान का विषय नहीं है। यह संज्ञान लेने का यह जो भी है चुनाव आयोग देखेगा इसको, और क्या नॉर्म्स और नियम क्या कहता है कि कैंडिडेट जा सकते हैं कि नहीं, कैंडिडेट हर बूथ पर देख सकते हैं कि नहीं। अगर यदि राजीव प्रताप रूडी ने कहा है तो इट मीन्स कहीं न कहीं उसमें कुछ बात होगी, तभी वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो आम प्रैक्टिस है, जो हम लोग देख पाते हैं कि कैंडिडेट हर बूथ पर किसी भी आप देखिएगा लोकसभा क्षेत्र में, तो कैंडिडेट आते-जाते हैं। अब राजीव प्रताप रूडी ने किस लिहाज से और किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, यह तो राजीव प्रताप रूडी ही बेहतर बता सकेंगे और चुनाव आयोग ही इस पर बेहतर वो बता सकेगा। संज्ञान लेगा और हाँ, बता बिल्कुल, सकेगा कि बिल्कुल। आखिर माजरा क्या है। लेकिन एक और खबर आ रही है रवि जी, कहा तो ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने फोन लगा दिया है और फोन लगा दिया है डीएम और एसपी को। क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व रोहिणी आचार्य के पिता पिताजी। भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वह नियम कायदा वह भी जानते हैं। अब इससे हमारे नियम कायदा कहने से कई लोग हमको यह भी करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वह जब डीएम का मतलब रिटर्निंग अफसर भी होता है, चुनाव की ज़िम्मेवारी सीधे तौर पर डीएम की होती है, ये लोकसभा चुनाव की। तो ऐसे में निश्चित रूप से डीएम से बात करना कि क्या कार्रवाई हो रही है और कौन जो लोग इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, वही उन्होंने कहा होगा और कहा भी संभवतः यही है कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जो लोग हैं उनके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही बात डीएम और एसपी से लालू प्रसाद यादव ने, और यही बात लालू प्रसाद यादव नहीं करे, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी यही बात कही थी। जो जितनी बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, वही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे लोग हैं उनकी पहचान कर, उनका आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तारी, उनकी जो है सो तुरंत कार्रवाई। कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जो है सो पता भी चलेगा कि हाँ, क्या सरकार कर रही है। अच्छा, हमें ये भी समझना होगा कि अभी-अभी यानी कि अब से कुछ देर पहले रवि जी, पप्पू यादव ने भी एक गजब ट्वीट किया है और काफी फायर दिख रहे हैं पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी पर। देखिए वो ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इस ट्वीट को रवि जी आप कैसे देखते देखिए, हैं? पप्पू यादव से और राजीव प्रताप रूडी से लंबे समय से कहीं न कहीं कुछ दिखाई, खटपट हाँ, खटपट। खटपट दिखाई पड़ता है। जी। तो वो
पॉलिटिकल वो हो सकता है, वो जी। ठीक है, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, वो राजीव प्रताप रूडी का भी हुँ, देखेंगे तो राजीव प्रताप रूडी भी उस पर रिएक्शन और देंगे, वो हुँ, अलग विषय है। लेकिन हाँ, जो पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है, वह हुँ, भी ट्वीट के माध्यम से तो वो कह ही सकते हैं एक-दूसरे को, और बिल्कुल। रूडी भी कह सकते हैं उनको कि क्या है, वह भी और ट्वीट पप्पू कर। यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि वो रोहिणी आचार्य के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से वो तो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जी। के लिए भी उन्होंने कहा है खड़े रहेंगे। हुँ, हिना साहब के लिए पिछले दिनों कह बिल्कुल, दिया था, तो हिना हुँ, साहब का रिएक्शन भी देखने को मिला, हुँ, किस तरह से हिना साहब ने रिएक्ट भी किया था पप्पू हुँ, यादव के हुँ, कहने पर। तो यह देखिए, ये सब पॉलिटिकल गिमिक है ये। हुँ, तो यह सब से हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, सारण में जो घटना हुई है, वह समरीन कहीं न कहीं निंदनीय है, और इस तरह की घटना हुँ, लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है। यह कहीं बिल्कुल, न कहीं बिल्कुल। बिहार के लिए बदनामी की बात है कि हुँ, देखिए, 3 फेज़ का चुनाव बढ़िया से हो गया, और चौथे और 5वें चरण में जो है सो ये इस क्या तरह हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो बिल्कुल, यह फिर कहीं जो बात कही जा रही है कि फिर वो पुराना कालखंड ना लौट आए, हुँ, इस बात को से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए, और हुँ, इस बात से बिहार की जनता जब परहेज़ करेगी, तभी हम लोगों का कुछ हुँ, एक हुँ। बेहतर बिहार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रवि जी के छठे और 7वें चरण का चुनाव बचा हुआ है। क्या लगता है आपको? सारण वाली घटना का कितना प्रभाव पड़ेगा छठे और 7वें चरण के देखिए, चुनाव में? सारण वाली घटना का प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हुँ, वहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन और सख्त मुस्तैद हो जाएगा। सख्त हो जाएगा, और मुस्तैद और हुँ, अलर्ट मोड में रहेगा। और हमको नहीं लगता है कि अब जो है सो ऐसे भी पोलिंग स्टेशन के पास में भीड़-भाड़ हुँ, तो लगाने का होता नहीं है, वो तो बिल्कुल। बाज़ाब्ते गाइडलाइंस है कि हुँ, पोलिंग स्टेशन से आप जो है सो इतने यार्ड की दूरी पर ही आप रह सकते हुँ, हैं। जो टेबल भी होता है, जी, जो सब प्रत्याशियों का जो पर्ची देता है, वह भी हुँ, दूरी पर होता है। तो वह स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है हुँ, चुनाव आयोग का, यह कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस बार स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो हुँ, करता हुआ दिखाई पड़ेगा हर लोकसभा क्षेत्र में, और कहीं पर भी लोचा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हुँ, तरह से अलर्ट मोड में रहेगा, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से। हुँ, जबकि देखिए, चुनाव आयोग की ओर से तो बाज़ाब्ते कंट्रोल यूनिट लगाया रहता है कि यहाँ हुँ, पर राज्य निर्वाचन कार्यालय में जी, एक-एक मिनट की मॉनिटरिंग होती है। तो इस तरह की घटना हो जाना कहीं न हुँ, कहीं चुनाव आयोग के लिए भी है कि वो कैसे राज्य निर्वाचन कार्यालय किस तरह से कैसे घटना हो गई। हुँ, तो उस दिन पहले दिन भी जो 20 तारीख को जो बिल्कुल, घटना की बिल्कुल। बात जी, हो जी, रही है, जी। उसके रिपरकशन में दूसरे दिन ये घटना हुई, तो यह कहीं न कहीं देखने वाली बात है हुँ। कि इस पर नियंत्रण, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी समझना होगा रवि जी कि रोहिणी आचार्य की हम बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है और लगातार लोग कह रहे थे कि रोहिणी आचार्य एक आदर्श बेटी है, मतलब उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। और वही रोहिणी आचार्य बीते दिन कहती हैं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उस बेटी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी है। हम भी समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या कुछ होगी। तो अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, यानी कि एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है देखिए, इससे? निश्चित रूप से जो चुनाव अब आने वाला जो हुँ, 2 चरण बचा हुआ है, छठा और 7वां, तो जी। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य का जो मैसेज होगा, वह हुँ, जो कि उन पर जो है सो, तो यह सहानुभूति तो बहुत है रोहिणी के प्रति, इसमें कहीं कोई बिल्कुल। आप में, क्योंकि खेल खराब होता दिख रहा कि है एनडीए देखिए, का। समरीन किसी की बिटिया हो, किसी की जी। माँ, किसी की बहन के खिलाफ अगर इस तरह से बात अगर यदि हुँ, होगी, तो यह एक अंडरकरेंट बहुत ज़ोर होता है। हुँ, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, चुनाव है, इसमें आया आया ग बात आई गई हो जाएगी, हुँ, वह एक अलग विषय है। लेकिन आप देखिए कि हर आदमी किसी भी जात, कास्ट, क्रीड से ऊपर उठ हुँ। करके इस बात को का क्रिटिसाइज़ करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली रोहि स्पेशली रोहिणी आचार्य के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, जी, जिसने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, इतना बड़ा दान किया हो, जी। और उसके लिए देखिए चुनाव लड़ना। उसके साथ गाली-गलौज, उसके ऊपर पत्थर फेंकना, बिल्कुल, जानलेवा हमला यह करना, सब तो जैसा आरोप वो लगा रहे देखिए, हैं। लोकतंत्र में इस तरह का होना ही नहीं चाहिए, हुँ, नंबर 1। और उसके बाद से एक बिटिया पर हुँ। इस तरह की बात का आरोप लगाना, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, समाज के हुँ, किसी भी हुँ, वर्ग से हुँ। हो, तो उस पर तो होना तो किसी। एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता देखिए, है, निश्चित रूप से यह अगर मामला अगर यदि ये है, तो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यह हुँ। निश्चित रूप से एनडीए के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छी खबर तो नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।